गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सभी को नमस्कार, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? चलते हैं, स्टार्ट करते हैं एसएससी सीजीएल मेंस का प्रैक्टिस सेट 6। ठीक है, सारे बच्चे रेडी हो जाओ, फटाफट स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू बीएस कोचिंग सेंटर। सब कुछ प्रॉपर चल रहा है? जल्दी बताओ, आवाज़ आ रही है? जल्दी जल्दी जल्दी, सब कुछ रेडी है? सारे बच्चे फटाफट जल्दी से लाइव आ जाएं। वेलकम टू बीएस कोचिंग सेंटर। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, नहीं तो पाप लगेगा। चलें आगे, चलते हैं। आज डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट 6। ठीक है, हमने 5 तक डिस्कस कर लिया था, उसके आगे हम करते हैं। सारे बच्चे जल्दी से आ जाओ। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 6 रीजनिंग। ठीक है, मोबाइल नंबर है, जो भी बच्चों को आपको डेमो लेना है आप फ़ोन करके इंक्वायरी ले सकते हैं। चलते हैं आगे, क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलें, जल्दी बताओ, आप लोग रेडी हो? सारे बच्चे रेडी हो? स्टार्ट करें। गुरुजी स्टार्ट कर। अच्छा रुक जा, अरे रुक जा, स्टार्ट कर रहा हूँ मेरे चीतों। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सिलसिला। एक एक क्वेश्चन हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलते हैं, बातें नहीं करेंगे, टाइम हो चुका है। गुरुजी टाइम पे आ गए हैं, जल्दी करो। आपको इसमें से अलग बताना, ऑड वन आउट का क्वेश्चन, इसको बोलते हैं ऑड वन आउट। इसका नाम है ऑड वन आउट। आपको क्या करना है, अलग छांटना है। ऑड वन आउट, 3 को समान करना है, चौथे को कहाँ करना है, चाइना भेज देना है। ठीक है, जल्दी बताओ कौन सा अलग है। 132028, 111210, 9648, 7 - 336। जल्दी बता कौन सा अलग है। 7 का क्यूब -7, 7 का क्यूब 343, 6 4 7, 13 का क्यूब 2098। बात नहीं बना। जल्दी बता, जल्दी जल्दी, कौन सा अलग है आपको ये बताना है। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कौन सा अलग है, ये आपको बताना है। एक बार स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, एक बार स्क्वायर कर लेते हैं। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। 13 में से एक कम 12 मल्टीप्लाई कर दो, बात बन गया। अरे बात बना, क्या क्या पता है, 9 दूना 18। अभी चेक कर लेता हूँ। 9 दूना 18, 6 दूना 12, 1 13, 2 1 3, 9 6 1 8, 9 3 12, 6 3 9 1 10, 1 1 2, 2028। पता है क्या कर रखा है, स्क्वायर करके एक डिजिट कम करके मल्टीप्लाई कर रखा है। 11 का स्क्वायर 121, 121 को 10 से कर दे, बात बन गया। बात बन गया, अरे बात बना, अरे बात बना, बात बन गया। मास्टर इसको कर ली, ये नहीं होगा, देख लेना। 7 का स्क्वायर 49, 49 को मल्टीप्लाई 6 6 24, 24 25 26 27 29, धोखा दे दिया। ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, देख लेना। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, 81 9 से एक कम 8। यही होगा मेरी जान में, तो पता नहीं। आंसर सी इज राइट। आंसर सी को क्या कर दिया जाए, लॉक कर दिया जाए। फिर से दोबारा बताता हूँ, जिस बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, जिस बच्चे को समझ में नहीं आया होगा उसको मैं दोबारा बताया। तो सर आपने क्या किया, गोली मार दिया। देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सी लॉजिक है। 3 को समान करना है, तो ये क्या किया, 13 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे बच्चों, 13 का स्क्वायर होता है 169। 13 में से एक कम कर दिया 12। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर होता है मास्टर 121, 11 से एक कम कर दिया 10। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 7 में से एक कम कर दिया 6। ये नहीं हो रहा है, चेक करके आप देख सकते हो। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 को 9 से एक कम 8। चलिए आगे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जल्दी। अब देखो रिपीटेड सीरीज, इसको बोलते हैं रिपीटेड सीरीज। इसको क्या बोलते हैं, रिपीटेड सीरीज। ये रिपीट होता चला जाएगा, ये क्या होगा, रिपीट होगा। जल्दी बताओ क्या होगा। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ डिजिट काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 3 3 में कर लो। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। देखो क्या हो रहा है पता है, एम एन एल, एम एन एल, एन एम एल, एन एम एल, एम एन एल, एन एम एल, एम एन एल। ठीक है, आगे हो जाएगा इसका एन एम एल, एम एन एल। पता है क्या हो रहा है, 2 सीरीज बन रहा है मेरे चीतों, 2 सीरीज। एक बनना है एन एम एल, एक बनना है एम एन एल। एक बनना है एन एम एल और एक बनना है एम एन एल। ये बन रहा है सीरीज, ये सीरीज बन रहा है। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या, एन से आंसर स्टार्ट होगा। एन एम, एन एम, एन एम, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं। एन एम एल,
NMNL, NML, ठीक है, एन से स्टार्ट हो, एन के बाद एम आएगा, फिर एन आएगा। आंसर डी इज राइट, आंसर डी इज राइट, आंसर डी इज राइट। समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ सभी को क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। बोल सर आपने कैसे कर दे, रिपीटेड सीरीज में आपको क्या करना है, आपको पार्ट बाय पार्ट क्या करना है, डिवाइड कर लेना है, ठीक है। तो 3 में कर लिया, 6 में कोई कर लेगा तो कोई ये गलत नहीं होगा, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा डी इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी बताओ, सीरीज का क्वेश्चन है 5, 3, 4, आपको बार बार बता रहा हूँ, नंबर सीरीज का कभी भी जिंदगी में क्वेश्चन है तो सबसे पहले क्या देखते हैं, गैप देखते हैं। 99% क्वेश्चन गैप से बन जाता है। जल्दी देखो 534 और 43 में कितना गैप है, जल्दी। अब देखो 6 और 3 9 का गैप, उसके बाद कितना का है 7 9 7 16, देखो उसके बाद कितने का है 60 60, अच्छा 25 का बंद हो गया। अरे प्यारे बच्चों बंद हो गया, मैं क्या बोल रहा हूँ 90% क्वेश्चन जो है ना गैप से बन जाता है, फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत क्या है बताओ। 99% क्वेश्चन गैप से बन जाता है, तो क्या होगा 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो आगे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी लपेटो। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, फिर क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, जोड़ दो 620 में 49 जोड़ दो प्यारे बच्चों, आंसर आ जाएगा। आ गया 9 4 2 6 6 669 है ऑप्शन, ऑप्शन सी इज अ राइट, 669 इज अ राइट आंसर। चलें आगे, अरे बोलो चलें आगे, समझ में आया कि नहीं आया, पहले मुझे ये बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले ये बताओ आप, सभी को डाउट क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलें आगे, एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन आपको मैं बता के जाऊंगा। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, बीएस कोचिंग सेंटर आप नागलोई आके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आपको मैं 100% बताता हूँ, एक एक क्वेश्चन मैं क्लियर करके आगे बढ़ूंगा, किसी को जल्दबाजी नहीं, आराम से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सीजीएल मेंस का एग्जाम होने वाला है। अगला क्वेश्चन जल्दी बताओ, देखो कोडिंग देखो, UPDATE, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें तो पाप लगेगा। क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है FRWCRY, बता बता क्या कर रखा है, अरे पढ़ा रखा हूँ, जल्दी बता किस सबसे फास्ट कौन देगा जवाब, सबसे फास्ट क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब कौन देगा। ठीक है, तो पूछा किसका, BLENDY को क्या लिखा जाएगा, यही पूछा, जल्दी बताओ क्या होगा, आराम से बताओ, कोई जल्दबाजी नहीं। पता है क्या कर रखा है, क्रॉस कर रखा है, 4 2 6 21 और 2 23, +2 +2 +2 +2, आगे चेक कर, -2 -2 -2, कुछ किया मैंने, कुछ किया मैंने मेरे चीतों, कुछ किया गुरुजी आपने कैसे, अरे भाई साहब ये क्रॉस कोडिंग है, क्वेश्चन में कुछ जान ही नहीं है। बताओ ये लग रहा है सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, बताओ बताओ क्या क्या क्रॉस कर रखा है, देखो इसको क्रॉस कर दो, 3 को क्या करो क्रॉस को, आगे वाले में +3, आगे वाले में जो चल रहा है वो +2, सॉरी +2 चल रहा है, और पीछे वाले में -2, ये चल रहा है कॉन्सेप्ट। अब देखो ई 5 पे आता है, 2 जोड़ दो 7, जी से आंसर स्टार्ट होगा, ऑप्शन एक ही ऑप्शन है। L 12 2 जो, देखो एक ही ऑप्शन है, आगे वो चेक करेगा, B 2 2 4, एक ही ऑप्शन है जो जी से स्टार्ट है, एक ही ऑप्शन है जो जी से स्टार्ट है। समझ में आया कि नहीं आया बता, आई होप आपको समझ में आ गया हो। कुछ नहीं किया मैंने, कुछ किया मैंने, दीपू सर से जो नहीं पढ़ रखा, जो बीएस कोचिंग में नहीं पढ़ रखा उसको दिक्कत होगा, अरे नालायक सिंपल है, +2 -2 मेरे चीतों, +2 -2। चले आगे, पहले हाँ या ना ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया। सीजीएल मेंस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, प्रैक्टिस सेट 6, जब जागो तभी सवेरा, जल्दी से ज्वाइन करो, फिर चलते हैं स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर कोई बात नहीं, जो लेट जो रहा है कोई नहीं, टाइम से आया करो। चलते हैं अगले क्वेश्चन, अब तो फिगर का क्वेश्चन, जल्दी बताओ, इसमें तो पूरी हो जाएगी, बताओ कौन सा होगा, जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। एंटी क्लॉक वाइज चल रहा है, एंटी क्लॉक वाइज चल रहा है।
एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ये तो होगा नहीं, ये इसमें है, फिर इसमें है, फिर ये इसमें है तो इसमें आएगा, ठीक है, इसमें आएगा। और क्या आएगा मैं आपको बता, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, पहला वाला तो सही है, नहीं सही है। आंसर थर्ड इज अ राइट, आंसर थर्ड इज अ राइट। एंटी क्लॉकवाइज क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। क्वेश्चन थर्ड, फिफ्थ का जो आंसर होगा थर्ड इज अ राइट। चलें आगे, गोली मार दो, नंबर में जान ही नहीं है। देखो आपको पता है इसमें कितने त्रिभुज बनते, एक दो, एक दो तीन, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक पूरा हो गया, तीन, तो तीन इससे निकल गया, तीन इससे, तीन इससे, तीन तीन छः, तीन नौ, नौ एक 10, एक 11, एक 12, एक 13, एक 14 और एक 15। टोटल कितने ट्रायंगल बनेंगे पता है आपको, टोटल कितने ट्रायंगल बनेंगे, दोबारा बताओ, दोबारा बताओ कितने ट्रायंगल बने, कौन बताएगा, आपको पता है, कौन बताएगा इसमें हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टफ ट्रायंगल, कितने, हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर इन द गिवन फिगर, कितना बनेगा बताओ। आपको पता है इसमें कितने बनते हैं, इसमें बनते हैं तीन, क्योंकि जोड़ देते हैं, कुछ नहीं करना होता है, जोड़ देते हैं। जितने पार्ट होंगे सबको, एक दो तीन चार, चार तीन सात, दो नौ, एक 10, क्या करना है, ऐड कर देना है। इसमें आपको पता है कितने बन जाएंगे, एक दो तीन, इसमें इसमें तीन, इसमें तीन, ठीक है, तो तीन तीन छः, तीन नौ, तो ये हो गया नौ, एक ये वाला हो गया, ये हो गया एक 10, एक 11, एक ये वाला 11, 12, 13, एक ये वाला 14, एक 15। टोटल ट्रायंगल कितने बनेंगे, 15 इज अ राइट आंसर। कितने बनेंगे, 15 इज अ राइट आंसर। 15 इज सही, बच्चे सारे बच्चे ने सही जवाब दिया, मैं सब गोली मार दिया। 15 इज अ राइट आंसर। टोटल ट्रायंगल कितने बनेंगे, 15 इज अ राइट आंसर। चलें आगे, जल्दी जल्दी करो, मैं नहीं बताऊंगा, जल्दी स्पीड पकड़ लो भाई, स्पीड और एक्यूरेसी का ही खेल है। स्पीड 30 क्वेश्चन आपको मुश्किल से मुश्किल 12 से 15 मिनट में बन जाए। मैं तो इसलिए आप लोगों को एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को समझ में आना चाहिए, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। जल्दी बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी अंगूर हरे हैं, अच्छा सभी अंगूर क्या हैं, सभी अंगूर क्या हैं, हरे हैं, और कुछ हरे कठोर है, कुछ हरे क्या है, कठोर है। कुछ हरे अंगूर हैं, कुछ हरे अंगूर हैं, सही है। कुछ हरे जो हैं अंगूर हैं, अंदर से बाहर हो या बाहर से हो। कुछ कठोर अंगूर हैं, कुछ कठोर क्या हैं, अंगूर हैं, गलत है। तीसरा है कोई भी अंगूर कठोर नहीं है, ये भी नहीं कहा, तो इसने पहला सही है। केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही है। क्वेश्चन फिर सिर्फ फर्स्ट सही है, सिर्फ, या तो निष्कर्ष सेकंड या अनुक्रांत नहीं, सेकंड, केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही है। चले आगे, अगला क्वेश्चन, जल्दी बताओ क्या है क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी जल्दी नहीं का तो जिक्र ही नहीं है, कैसे हो जाएगा, नहीं का तो जिक्र ही नहीं है। स्टेटमेंट नेगेटिव तो कंक्लूजन नेगेटिव, स्टेटमेंट पॉजिटिव तो कंक्लूजन पॉजिटिव, हमेशा। बताओ क्या पूछा है, select the figure among the option figure which has the same characteristic as the two problem figure having, समय अगर तो समान हो, अच्छा समान हो, बन तो गया। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कौन से विकल्प, अंग्रेज नहीं बनना है, हिंदी में भी पढ़ लिया कर, विकल्प आकृतियों में से उस आकृति का चयन करें जिसकी विशेषताएं दोनों समस्या आकृतियों के समान है, समान है। जल्दी बताओ, जल्दी, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा, जल्दी 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 बताओ रे, जल्दी जल्दी जल्दी। ये तो नहीं होगा यार भाई, दोनों का देखना है आपको, ये भी नहीं होगा। सेकंड और थर्ड में से चेक करते हैं, सेकंड और थर्ड में से। प्यारे बच्चों 2 सेकंड रुक जा, तू मेरे चीता 2 सेकंड रुक जा। ये लंबा, हाँ 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 हाँ, ये भी सही है, ये भी सही है, ये सही है, ये सही है। 1 2 3 खाली, 1 2 3 4 का, 1 2 3 4, ठीक है। आंसर सेकंड इज अ राइट, खाली 1 2 3 ही है, 1 2 3 4, ठीक है। सेकंड इज अ राइट आंसर, सेकंड इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, कारण और प्रभाव, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट का क्वेश्चन है। दोनों को ध्यान सुनने वाले, तो विकल्प दोनों को कहते हैं समझ को दर्शाता है। जल्दी बता, क्वेश्चन 9 का आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ।
क्वेश्चन है देश देश जो है देश एक्स के लगभग 60% कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर पेशावर एथिकल हैकिंग करना चाहते हैं, एथिकल हैकिंग करना चाहते हैं। दूसरा है देश एक्स के 3 पड़ोसी देशों के आईटी कंपनियों को हाल ही में अपने कई सिस्टम में हैकर वायरस के हमले का सामना करना पड़ा। तो कि कौन सा कथन हो सकता है, कौन सा उसका प्रभाव हो सकता है। क्वेश्चन है देश एक्स के लगभग 60% कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर पेशेवर एथिकल हैकिंग करना चाहते हैं। ठीक है, कोर्स होता है देश एक्स के 3 पड़ोसी देशों की आईटी कंपनियों को हाल ही में अपने कई सिस्टम में हैकर वायरस के हमले का सामना कर। दोनों कथन ए और बी स्वतंत्र कारण है, नहीं गलत है। कैसे दोनों कथनों ए और बी कुछ समान कारण के प्रभाव में, नहीं गलत है। कथन बी जो है कारण है, कथन बी जो है कारण है और कथन ए प्रभाव है। कथन बी जो है कारण है सही बात है, और ए जो है उसका प्रभाव है। सी इज अ राइट आंसर, सी इज अ राइट आंसर नम्य का सी इज अ राइट आंसर, क्योंकि कथन बी जो है वो कारण है। सही बात है, अपने कई सिस्टमों को हैकर वायरस के हमले का सामना करना पड़ा, तो ये कारण हो गया। और ए इसका क्या इफेक्ट हो गया, ए किसका हो गया, इफेक्ट हो गया। ठीक है, तो सी इज अ राइट आंसर, सी इज अ राइट आंसर। देखो जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ आप लोग। हमेशा बार बार पेपर कटिंग का क्वेश्चन है ना प्यारे बच्चों। इमेज यहाँ क्या करो, वो रख दो, इमेज रख दो। अब देखो ये जो बनेगा ना, ये क्या बनेगा पता है, ये इमेज रखने के बाद ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। हमेशा मैं बोल रहा हूँ ये ऐसे हो जाएगा। जल्दी बता क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा, जल्दी। ये ऐसे आ जाएगा, सही है। ये जीरो इधर भी आ जाएगी, ये इधर है तो इधर भी आ जाएगा। जल्दी बताओ। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, फर्स्ट तो जिंदगी में नहीं होगा, फर्स्ट जिंदगी में नहीं होगा। ये हो गया, फर्स्ट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऊपर बिंदु होगा ही नहीं। अब सी और डी में से चेक करो, सी और डी में से ये हो जाएगा, ये बन जाएगा एक। ठीक ठीक, और ये कटा हुआ है, ये ऊपर जाके ये बन जाएगा। थर्ड भी नहीं होगा क्योंकि ट्रायंगल नहीं बनेगा, ट्रायंगल नहीं बनेगा। आंसर फोर्थ इज राइट। इसमें इसीलिए नहीं बना क्योंकि ये जो गोला है ना ऊपर रहेगा नहीं, इसमें ये वाला है ही नहीं, ये वाला पार्ट जो है ना वो है ही नहीं। ठीक है, और इसमें ट्रायंगल बना दे, ये नहीं होगा। फोर्थ इज अ राइट आंसर। हर एक चीज़ बारीकी से देखना पड़ेगा आपको, हर एक चीज़ आपको बारीकी से देखना पड़ेगा। ट्रायंगल कैसे बन जाएगा, ट्रायंगल नहीं बनेगा। ठीक है, ये नहीं बनेगा प्यारे बच्चों, आप गलत जवाब, ये नहीं बनेगा, ये गलत। इसमें एक ये वाला बनना चाहिए बीच, ये तो सही था, ये भी नहीं बनेगा, ये गलत है, ये तो गलत है। क्वेश्चन 10 का ना फोर्थ इज अ राइट आंसर, क्वेश्चन 10 का फोर्थ इज अ राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो ये ऐसे है, इसको हटा दिया और सिंपल ये कर दी। इसको क्या करिए, इसको भी हम क्या करेंगे, ये वाले को हटा देंगे, सिंपल लेके चलेंगे। दोनों मुंह होगा, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ए इज अ राइट आंसर। ये टेढ़ा ही बनेगा क्योंकि ये थोड़ा टेढ़ा है। ये हटा दिया, ये पोर्शन हटा दिया, तो इसमें भी ये पोर्शन हटा देंगे। ठीक है, तो सिंपल ये भी हम हटा देंगे, सिंपल सा जाएगा। ए इज अ राइट, क्वेश्चन 11 का ए इज अ राइट आंसर। चलें आगे, फिगर वाले क्वेश्चन देखते ही गोली मार दो यार। अब देखो ये जल्दी, भारतीय सीट को मोड़ने पर पैटर्न कैसे दिखाई देगा। अच्छा पैटर्न कैसे दिखाई देगा, ये ऐसे है, ये उस साइड चला जाए, उसमें अंदर चला जाएगा। जल्दी बता, ये जो है ये अंदर चला जाएगा, इसके अंदर चला जाए। जल्दी बता क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 का ये ऐसे है, यहाँ इमेज रखेंगे तो ये ऐसे चला जाएगा, ये अंदर, ये अंदर, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। सेकंड इज अ राइट आंसर, क्योंकि ये ऐसे है ना, इमेज रखेंगे तो ये इधर चला जाएगा और ये इसमें आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला सारा इसमें चल, ये जो बिंदु है ना मोड़ने के बाद इसके इसमें मोड़ेंगे तो ये सारे इसमें चले जाएंगे। ठीक है, गोला यहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा सेकंड इज अ राइट आंसर। अरे नहीं, फर्स्ट नहीं होगा, ये वाला पहले इधर जाएगा क्योंकि इसको ऐसे मोड़ेंगे तो ये वाला इसमें जाएगा। इमेज रख दो ना यार, ये इस बार चला, ये आगे चला जाएगा। सेकंड इज अ राइट आंसर, सेकंड इज अ राइट आंसर। कारों की पंक्ति में मारुति लेफ्ट ओर से, देखो
8वें स्थान पे और टोयोटा राइट ओर से 17वें स्थान पे। पता है इंटरचेंज का क्वेश्चन है ये, रैंकिंग का इंटरचेंज का क्वेश्चन। 10 सेकंड के अंदर गोली मार दो। क्वेश्चन है मारुति जो है वो लेफ्ट से कितना है प्यारे बच्चों, मारुति जो है लेफ्ट से कितना है 8वें स्थान पे, और टोयोटा जो है वो राइट से कितने स्थान पे, वो राइट ओर से 17वें स्थान पे। हमेशा याद रखना आपके बाबू किसके पास है, आपके पास ही रहेगा। लेफ्ट वाला किसके पास है, लेफ्ट वाले के पास। राइट वाला किसके पास है, राइट वाला। बोला यदि वो अपना स्थान बदल लेते हैं, ठीक है, बदलने का मतलब वो अपना इंटरचेंज कर लेगा, पोजीशन नहीं। इसका मतलब उसका दो, तो मारुति लेफ्ट ओर से ही, पहले लेफ्ट ओर से कितना था 8वां था, अब वो लेफ्ट ओर से ही कितना हो जाएगा पता है, वो 14वां हो जाएगा। लेफ्ट ओर से कितना हो गया 14वां हो गया। तो पूछा है तो उसकी पंक्ति में कितनी कार, टोटल पूछा है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसमें क्या पूछा है, टोटल पूछा है। इन बिटवीन भी पूछ लेगा, सेंटर ऑफ लाइन भी पूछ लेगा, बहुत कुछ पूछ लेता है। तो क्या पूछा है, टोटल पूछा है। तो आपको पता है 8 और 14 में कितना गैप है प्यारे बच्चों, 6 का। 8 और 6 कितना होता है 14, 17 में 6 जोड़ दो। पता है टोयोटा का राइट से क्या स्थान हो जाएगा पता है, 17 और 6 कितना होगा 23। इसका मतलब टोयोटा का राइट से कितना स्थान होगा 23 हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, कुछ नहीं करना होता है इंटरचेंज में, लेफ्ट वाला लेफ्ट के पास, राइट वाला। 8 और 14 में कितना गैप है 6 का। टोटल पूछा, टोटल पूछा, कुछ नहीं करना है। टोटल पता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल का फॉर्मूला क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अब देखो दोनों को क्रॉस करके क्या करेंगे, क्रॉस करके क्या करेंगे प्यारे बच्चों, -1 कर दो, दोनों से सेम आंसर निकलेगा, दोनों से सेम आंसर निकलेगा। देखना ये तो टोयोटा का राइट से निकाला हूँ प्यारे बच्चों, टोयोटा का राइट से जो स्थान होगा 23 होगा। अब मुझे क्या पूछा, टोटल उस पंक्ति में कितनी कार है ये पूछा है। तो क्रॉस करके क्या करेंगे, क्रॉस करके प्लस कर देंगे -1। देखो दोनों से ऐसा 14 और 17 कितना होता है 31, 31 -1 30 हो जाएगा। टोटल कार्य कितने होंगे 30। तो इससे भी 30 निकलेगा, तभी हम मानेंगे जो हमारा क्वेश्चन जो है वो सही है। 23 और 8 कितना होगा 31, 31 -1। देखो इससे भी निकलेगा 30। इसका मतलब कितने कार्य हैं 30 कार्य हैं। कितने कार्य हैं 30। तो कितने कार्य हैं 30। बी इज अ राइट आंसर। कितने कार्य हैं 30 इज अ राइट। हमेशा याद रखना टोटल निकालने का जो फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट -1। चलें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन। अब देखो जिल थ्यूसियन एब्डक्ट क्या होगा, आपको पता है ये क्या है, पता है सिनोनिम्स है, समानार्थक शब्द। ये क्या पता है आपको, सिनोनिम्स है। एंटोनिम सिनोनिम्स पढ़े होगा ना, ये जो है ना सिनोनिम्स है। तो जिल का सिनोनिम्स क्या होता है थ्यूसियन। तो एब्डक्ट का क्या होगा, फ्रीडम होगा नहीं, रिलाइज होगा नहीं, ये होगा नहीं, किडनैप। ठीक है, ये एंटोनिम सिनोनिम्स। आप एंटोनिम सिनोनिम्स पढ़ोगे तो आपको आ जाएगा। चलें अगले क्वेश्चन, जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जल्दी बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपको आ जाना चाहिए, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा, जल्दी। मैं नहीं बताऊंगा, चेक कर लेता हूं मैं। आपको बताना है प्यारे बच्चों, आपको बताना है। ये इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, सही बोला आप। 6 की जगह 42 डिवाइडेड बाई 6 की जगह 14। जल्दी बताओ आप क्या होगा, जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। अब देखो जल्दी बताओ क्या होगा। देखो 6 के जगह पहले 14 रखते हैं, तो ये हो सकता है, एक बार चेक कर लेता हूँ। मल्टीप्लाई 45 -54। जल्दी बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। 45 6 का क्या लिखा है आपने 40, 45 -54। सही है 14। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, मैं नहीं बताऊंगा यार। सिंपल बात है, क्वेश्चन बोला है। क्वेश्चन क्या बोला आप देखो क्या होगा, 45 -54 मल्टीप्लाई 9। 14 की जगह कितना रख दो 6 रख दो, बना दो यार। कितना होगा, सिंपल है, इक्वल टू 335, इक्वल टू 335।
5 चेंज कर दो, 3 हो गया, 14 42 प्लस 700 गुने 45 माइनस 54 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो प्यारे बच्चों, 54 को 9 से, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 पंचे 45, 45 और 3 48 प्यारे बच्चों, 486 प्लस 6 यही होगा। देखो सिंपल सा क्वेश्चन, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो प्यारे बच्चों, तो 5 तिया 15, 4 तिया 12, 1 13, 135 प्लस 700। सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना बताओ आप लोग क्यों मुझे 355 लाने, चेक कर लेता हूँ। ये प्लस है, प्लस दोनों को जोड़ दो, ये भी जोड़, तीनों को जोड़ दो, कितना हो गया 700, 135, अरे भाई साहब 700, 135 प्लस 6 जोड़ दो, 6 5 11, 3 1 4, 7 1 8। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 6 5 11, 3 1 4 7, 841, 841 में से 841 में से 486 माइनस कर दो, 6 5 11, 5 कैरी लिया था, 8 और 6, 8 और 5 13, 5 क्या 7 में से सही। ए इज अ राइट आंसर, ए इज अ राइट आंसर। LHS बराबर RHS प्रूव हो रहा है। क्या करना है, 6 के जगह 14 रख देना है, 6 के जगह 14 और 14 के जगह क्या करना है 6 करना है, और बोर्ड मास लगा देना। इतना तो आपको पता होगा, बोर्ड मास क्या करना है लगा देना, आंसर आ जाएगा। बोर्ड मास क्या करना है लगा देना है, आंसर आ जाएगा। चलें आगे, बोलो यस और नो, समझ में आया कि नहीं है? सारे बच्चों को समझ में एक क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिसको दिक्कत हो पूछना। अगला क्वेश्चन जल्दी बताओ। क्वेश्चन है 16 नंबर, जल्दी बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी देखो। आउटपुट तत्वों के सेट के कथन है, इनपुट तत्वों के सेट और संभावित आउटपुट तत्वों के सेट के बीच के संबंध को फंक्शन कहा जाता है, जहां प्रत्येक इनपुट आउटपुट के साथ सही ढंग से संबंधित होता है। निष्कर्ष है प्रत्येक इनपुट तत्व प्रत्येक आउटपुट तत्व से संबंधित। ये गलत बात है, ये तो सेट संभावित आउटपुट तत्वों के सेट के बीच में ये नहीं बोला प्रत्येक इनपुट प्रत्येक इनपुट तत्व प्रत्येक आउटपुट तत्व, प्रत्येक नहीं बोला है, ठीक है, गलत है, पहला गलत है। प्रत्येक इनपुट तत्व आउटपुट के एक तत्व से संबंधित है, हाँ ये सही है। क्वेश्चन जो है इसका निष्कर्ष सेकंड सही है, पहला गलत है। ये जरूरी नहीं है प्रत्येक इनपुट जो होगा वो प्रत्येक आउटपुट तत्व से संबंधित हो, ये नहीं बोला। बोला इनपुट तत्वों के सेट और संभावित आउटपुट तत्वों के सेट के बीच के संबंध को फंक्शन कहा जाता है, जहां प्रत्येक इनपुट आउटपुट के साथ सही ढंग से संबंधित होता है। बोला है सेकेंड है प्रत्येक इनपुट तत्व आउटपुट के एक तत्व से संबंधित है, तो सेकेंड सही है, फर्स्ट क्या है गलत है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। जल्दी आपको अलग बतानी है, अलग बताना, जल्दी बताओ कौन सा अलग है। चार जिनमें से तीन एक निश्चित समान संबंधी शक्ति है, वो आकर सुने जो दूसरों से भिन्न है। जल्दी बताओ कौन सा अलग है, जल्दी बताओ कौन सा अलग है। जल्दी बताओ। इंसेक्ट कर रहा है, टच कर रहा है, टू ट्रायंगल, 1 2 सही है, इसमें भी 1 2 दो ट्रायंगल इंसेक्ट कर रहा है। जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ कौन सा होगा। इंसेक्ट कर रहा है, ट्रायंगल को अंदर 3 इंसेक्ट कर रहा है, ये भी कह रहा है सही है, ये सही है, ये भी 1 2 ये भी सही है, ये भी सही है, थर्ड गलत है, थर्ड इज रॉन्ग, क्योंकि एवरी ट्रायंगल का इंसेक्ट कर रहा है, ठीक है, थर्ड इज रॉन्ग। ये तीनों समान है, ये तीनों क्या है समान है। जल्दी जल्दी कोई पौधा फल नहीं है, कोई पौधा फूल नहीं है, कोई पौधा जो है फूल नहीं है, कोई फूल पत्ती नहीं है, कोई फूल पत्ती नहीं है,
और कुछ पौधे पत्तियां हैं, कोई फूल पत्ती नहीं है और कुछ पौधे क्या हैं, पत्तियां हैं। इसको देख लो, बोला है कोई पौधा फूल नहीं है, ग्रेट, सही है, कोई पौधा फूल नहीं है। दूसरा है कोई फूल पत्ती नहीं है, कोई फूल जो है पत्ती नहीं है, कुछ पौधा पत्तियां हैं। इसका कोई लिंक, कोई फूल पत्ती नहीं है, कुछ पौधे क्या हैं, पत्तियां हैं। जल्दी बताओ क्या कौन सा सही है, जल्दी बताओ जल्दी। आगे है कोई पत्ती पौधा नहीं है, कोई पत्ती पौधा नहीं है, कोई पत्ती पौधा नहीं है, गलत है। पत्ती पौधे कोई लिंक ही नहीं है, ठीक है, गलत है। दूसरा है कोई पत्ता फूल नहीं है, कोई पत्ता जो है फूल नहीं है, ये सही है, ये सही है। दूसरा है कुछ फूल पौधे हैं, कुछ फूल जो हैं पौधे हैं, गलत है। सभी पत्तियां पौधे हैं, सभी पत्तियां पौधे हैं, ये गलत है। सिर्फ निष्कर्ष जो है वो सेकंड सही है, सिर्फ निष्कर्ष सेकंड सही है। क्यों, कोई पत्ती पौधा नहीं है, कोई पत्ती जो है पौधा नहीं है, गलत है, ठीक है। पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा गलत, चौथा। इसका सिर्फ निष्कर्ष जो है वो सेकंड सही है, इसका निष्कर्ष सिर्फ सेकंड क्या है, सही है। चलें अगले क्वेश्चन। देखो विनोद, अभी, रचेल, सैमी और पिंकी, जल्दी बताओ। एक बेंच पर बैठे हैं, अभी रचेल के राइट और बैठा है। अच्छा, ये हो गया आपका लेफ्ट और ये हो गया आपका राइट। गोली मार दो क्वेश्चन को। अभी रिचेल के राइट और बैठा है, अभी जो है वो रिचेल के राइट और, अभी जो है रिचेल के राइट और, अभी ये है और रिचेल जी ये है। अभी जो है वो रिचेल के राइट, राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होता है, बार बार पर जो बेंच के अंतिम छोर पे नहीं बैठी है, ठीक है। सैमी जो है वो अभी और विनोद के बीच में बैठा है, सैमी जो है, सैमी वो अभी और विनोद के बीच में थी। सैमी जी यहाँ है और विनोद जी यहाँ है, विनोद जी सबसे लास्ट में। सैमी जो है अभी और विनोद के, पिंकी लेफ्ट छोर पे बैठी है, पिंकी, तो पिंकी आ ही गई। पिंकी लेफ्ट छोर पे बैठी, तो पिंकी के राइट और कौन बैठा, पिंकी के राइट और बैठा है रचेल, रेचेल बैठा हुआ है, आर रेचेल बैठा, ए इज अ राइट आंसर। सबसे पहले बैठा हुआ है पिंकी, उसका रेचेल, उसका अभी, उसका सैमी, उसके बाद विनोद, अभी के बाद सैमी, उसका विनोद। राइट में सबसे अंतिम छोर पे विनोद बैठे हुए हैं और लेफ्ट में सबसे अंतिम छोर पे पिंकी बैठी हुई है। समझ में आया आपको? समझ, ये होता है लेफ्ट, ये होता है आपका राइट, ये होता है लेफ्ट, ये होता है पिंकी, रेचेल, अभी, सैमी और विनोद। चलें आगे, सिंपल क्वेश्चन है, तो ए इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20, कीजिए सिंगला पंचशील के स्थान पे कौन सी आकृति आएगी, कौन सी, जल्दी बताओ रे चीतों, जल्दी। अच्छा, क्लॉक वाइज, जी जी, क्लॉक वाइज यहाँ, फिर क्लॉक वाइज, फिर ये यहाँ जाएगा, क्लॉक वाइज बाहर, फिर अंदर, एक बाहर तो अंदर की तरफ जाएगा क्लॉक वाइज, ये यहाँ जाएगा अंदर वाइज, यहाँ जाएगा। ए होगा नहीं, थर्ड सही है, फोर्थ होगा नहीं, सेकेंड और थर्ड में चेक कर लो, सेकेंड थर्ड में ये, फिर यहाँ, फिर ये यहाँ, तो फिर ये यहाँ, ठीक है, ये यहाँ, ये यहाँ, ये क्या, ये अंदर, ये इधर, फिर ये इधर, इधर। सेकेंड इज राइट, थर्ड गलत है। सेकेंड क्लॉक वाइज घूम रहा है, ये जो फिगर है ये क्लॉक वाइज घूम रहा है, क्लॉक वाइज रोटेट हो रहा है, क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज, सी डब्ल्यू, क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज रोटेट हो रहा है। चले आगे, इसी क्रम, यदि ए बी सी डी कोई भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, ए बी सी और डी में से कोई भी अंतिम छोर नहीं, और डी और ई दो स्थान के दूर बैठे, ई एक के बगल में कौन, यदि डी के साथ बैठे। जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर 21 में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कितने व्यक्ति, 6 व्यक्ति, एक पंक्ति में, 1 2 3 4 5 6, जल्दी बता।
6 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ए बी सी और डी में से कोई भी अंतिम छोर पे नहीं बैठा हुआ है। ए बी सी और डी में से कोई अंतिम छोर पे नहीं बैठा हुआ, तो बैठा होगा डी ए बी, क्या ए बी सी डी नहीं तो ई और एफ बैठा होगा। सिंपल बात है, ई और एफ बैठा होगा, ठीक है, नहीं बैठा है। और डी ई से 2 स्थान की दूरी बैठा है। डी जो है ई से 2 स्थान की दूरी पे बैठा हुआ है। डी ई यहाँ बैठा है, 2 एफ यहाँ बैठा, क्योंकि ई एफ डी जो है ई से 2 स्थान की दूरी बैठा हुआ है, ठीक है। डी 2 दूरी पे ई के बगल में कौन बैठा है? यदि दिया गया है कि ए और बी एक साथ बैठे हैं, दिया गया है ए और बी एक साथ बैठे हैं, ए और बी एक साथ बैठे हैं, तो ए बी यहाँ बैठे, तो यहाँ सी बैठा होगा। सिंपल बात है, यहाँ सी बैठा होगा। ए और बी एक साथ बैठे हैं तो ए बी यहाँ भी बैठ सकते हैं, ए और बी यहाँ भी बैठ सकते हैं, सही है। ए बी हमेशा साथ में बैठे हुए हैं, तो क्वेश्चन है ए और बी के साथ में, ए और बी एक साथ बैठे हैं, ए और बी एक साथ बैठे हैं। ऐसे भी बन सकता है, ऐसे सर आप रट्टा ये भी बना सकते हैं, आप इधर का कर दो इसको, ऐसे भी बना सकते, 1 2 3 4 5 6, आप ऐसे भी बना सकते हो। ई को इधर ले लो, एफ को इधर ले लो, ये तो बोला राइट और लेफ्ट किधर। डी को यहाँ भी रख सकते हैं हम, सी को यहाँ भी रख सकते हैं, ठीक है। ए बी यहाँ भी आ जाएगा और ए बी यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ ऐसे भी बना सकते, तब भी आंसर ए और बी के साथ, ए और बी एक साथ बैठे, ए बी यहाँ भी बैठ सकते, यहाँ भी कौन बैठा है? ई के बगल में कौन बैठा है? सी बैठा हुआ है। ई के बगल में कौन बैठा हुआ है? सी बैठा हुआ। कोई जरूरी नहीं है ऐसे ही बनाएंगे हम, ये कोई जरूरी नहीं हम ऐसे ही बनाएंगे, कोई ए बी यहाँ भी ए बी है, ई यहाँ भी बैठ, क्योंकि ए बी सी डी बीच में बैठा हुआ है, ई इधर एफ इधर, ई इधर एफ इधर, कहीं बना सकते हैं। आंसर सेम आएगा प्यारे बच्चों, आंसर सेम आएगा, डरने की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 जल्दी उत्तर देने प्राप्त है कि नहीं? अर्जुन ने कहा वह मेरे पिता की, जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर 22 का क्या होगा राइट आंसर? जल्दी बताओ क्वेश्चन बी। क्वेश्चन पढ़ो नीचे, दे पर के उत्तर देने के लिए क्या है, जल्दी बताओ, जल्दी, टाइम नहीं है, क्वेश्चन को लपेट लो। तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति अर्जुन से किस कैसे संबंधित है? तस्वीर के साथ करते अर्जुन ने कहा, एक तस्वीर है, ठीक है, तस्वीर को इशारा करते अर्जुन ने कहा वह मेरे पिता की पत्नी, वह मेरे पिता की पत्नी, इसका मतलब पिता की पत्नी, इसकी माँ, पिता की पत्नी, वह मेरे पिता की पत्नी की इकलौती बहू की, इकलौती बहू की पत्नी की, मेरे पिता की पत्नी, ठीक है, उसकी माँ हो गई इकलौती बहू, इसका मतलब उसी की वाइफ हो गई, किसकी? अर्जुन की। बहू की बहू की बेटी है ना, बेटी का पिता है, वो खुद हो गया, वो खुद हो गया। दूसरा तस्वीर को इशारा कर अर्जुन ने कहा वह मेरी बहन की दादी, वह मेरी बहन की दादी, तो उसकी बहन की दादी, उसकी भी दादी। अगर तो अर्जुन ने कहा वह मेरी बहन की दादी के पति है, दादी के पति, उसके दादाजी, एकमात्र बहू, उसकी माँ का उसके पिताजी, ठीक है। तो अकेले कथन, फर्स्ट अकेले कथन दिया गया, डेटा पर्स का उत्तर देने, तो पूछा है तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति अर्जुन से कैसे संबंधित है? अकेले कथन फर्स्ट, दोनों से आंसर निकल, डेटा पर्स के उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। सिंपल बात है, दोनों आंसर देने के लिए क्या है? पर्याप्त है। जल्दी बताओ, दोनों आंसर देने के लिए क्या है? पर्याप्त है। जल्दी बताओ, जल्दी, दोनों आंसर देने के लिए क्या है? अरे यार, दोनों आंसर, क्योंकि तस्वीर में दिख रही व्यक्ति अर्जुन से कैसे संबंध, बताओ। तस्वीर के अनुसार अर्जुन ने कहा वह मेरे पिता की पत्नी, मेरे पिता की पत्नी मेरी मम्मी, और मैं मेरी मम्मी की इकलौती बहू, मेरी वाइफ ही तो हो जाएगी यार, मेरी मम्मी की इकलौती मेरी वाइफ हो जाएगी, और मेरी वाइफ की बेटी का पिता, मेरी वाइफ की बेटी का, मैं खुद नहीं हो जाऊंगा, सिंपल बात है। दूसरा तस्वीर के अनुसार अर्जुन ने कहा वह मेरी बहन की दादी, मेरी बहन की दादी तो मेरी भी दादी, और दादी के पति कौन से? दादाजी, और दादाजी के एकमात्र बहू मेरी मम्मी, और मम्मी का बहू का पति मेरी पिताजी हो जाएंगे।
तो दोनों अकेले कथन अगर दिया गया डेटा पर उत्तर देने के लिए क्या है, पर्याप्त है। पेन भी नहीं उठाना ऐसे क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन में पेन अपने ऊपर ब्लड रिलेशन सोचोगे, कभी जिंदगी में गलत होगा ही नहीं, कभी जिंदगी में गलत होगा ही नहीं यदि अपने ऊपर लेके सोचोगे। जल्दी बताओ। अगर सही है, सही, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर जल्दी बताओ 23 का, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। P डिवाइडेड बाई Q, डिवाइड का B A का भाई है, तो P जो है Q का क्या है, भाई है। B A का भाई है, अच्छा B A का भाई है, B जो है A का भाई है, तो Q किसका भाई है, P का। B A का भाई है, तो Q जो है P का भाई है। प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई, प्लस का अर्थ है बी ए का पुत्र है, बी जो है वो ए का पुत्र है, बी जो है वो ए का पुत्र है। तो आर किसका पुत्र है, क्यू का। आर किसका पुत्र है, क्यू का। आर किसका पुत्र है, क्यू का। ठीक है। प्लस का अर्थ क्या है, फिर क्या है, एफ आर का बेटा हो जाएगा, एफ जो है आर का बेटा हो जाएगा, क्योंकि प्लस का बी ए का पुत्र, तो बी के जगह पे एफ, एफ जो है किसका पुत्र है, आर का। एफ जो है आर का पुत्र। एट द रेट का क्या, एट द रेट का बी ए की पत्नी है, बी ए के पत्नी है, तो जे किसकी पत्नी है, एफ की। तो पी को आर की चाची के रूप में दर्शाता है। पी जो है, पी जो है वो आर को चाचा के रूप में दर्शाता है। कैसे चाचा भी हो, हाँ चाचा के बुआ, क्योंकि पी का जनरल क्लियर नहीं है यहाँ। बी ए का भाई है, बी ए का भाई है, तो ए बी क्यू पी का भाई है दर्शाता है। हम नहीं बता सकते हैं, ये हम नहीं बता सकते हैं, बहुत हो सकता है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हैज का क्या अर्थ है, हैज का अर्थ है ए, हैज का अर्थ है बी ए की माँ है, तो एफ किसकी माँ है, जी की। एफ किसकी माँ है, जी की, क्योंकि ए के। डिवाइड का क्या अर्थ है, डिवाइड का बी ए का भाई है, बी ए का भाई है, तो आर किसका भाई है, आर किसका भाई है, सॉरी एल किसका भाई है, एफ का। एल किसका भाई है, एफ का। ठीक है, क्योंकि ए और बी, ए और बी, तो बोला है बी ए का भाई है, तो एल किसका भाई है, एफ का। आगे प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है मेरे चित्तों बी ए का पुत्र है, बी ए का पुत्र है, तो प्लस का, तो टी किसका पुत्र है, एल का। टी किसका पुत्र है, एल का। टी किसका पुत्र है, एल का। मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई बी ए की बेटी है, बी ए की बेटी है, बी जो है वो ए की बेटी है, तो आर किसकी बेटी है, टी का। बी ए की बेटी है, तो आर किसकी बेटी है, टी का। तो आर के भाई के रूप में दर्शाता है, जी को आर के भाई के रूप में दर्शाता है, जी को आर के भाई के रूप में दर्शाता है, जी को आर के भाई के रूप में, जी को, क्योंकि इसका कौन हो गया, ये चाचा हो गया, चाचा का लड़का, उसकी बेटी। ठीक है, क्योंकि इसकी मम्मी क्या भाई होगा, मामा, मामा का लड़का भाई। तो पूछा है क्वेश्चन सही है, बहुत फर्स्ट है क्वेश्चन सही। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। जी को आर के रूप में, जी को आर के भाई के रूप में, जी को आर के भाई के रूप में, जी को आर का भाई कैसे हो जाएगा, जी को आर के भाई के, नहीं गलत है, जी आर का भाई कैसे हो जाएगा, जल्दी बताओ जल्दी। टी द सन ऑफ एल, सही है। जी का कैसे, हम नहीं गलत है, पी का नहीं क्लियर, हम गलत है, दोनों गलत है। हम नोट क्लियर कैसे बता दे, क्लियर नहीं है, आर की चाची क्लियर, दोनों गलत है, बोथ दोनों गलत है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों गलत है।
दोनों गलत है। अगला क्वेश्चन, जल्दी जल्दी बताओ मेरे चीतों, जल्दी। 1 7 8 15 है, बंद हो गया। 7 1 8 8 7 15, 15 और 8 कितना होगा? 23, 23 और 15 बंद हो गया मेरे चीतों। 5 3 8 38, 38 और 23 चेक कर लेता हूँ। 8 3 बंद हो गया। फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट को ऐड कर रखा है। फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट को क्या कर रखा है? ऐड कर रहा है। 1 प्लस 7 इक्वल टू 8, 7 प्लस 8 इक्वल टू 15, 8 प्लस 15 इक्वल टू 23। फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट को ऐड कर रखा है। जल्दी। विजय टोनी पहले, विजय टोनी से पहले, विजय जो है वो टोनी से पहले, विजय जी जो हैं वो टोनी से पहले, लेकिन विनय के बाद कार्यालय पहुंचा। लेकिन विनय के बाद, तो विनय जी आगे। मेघा विजय से पहले लेकिन राधा के बाद कार्यालय पहुंचा। क्वेश्चन है, मेघा विजय से पहले, मेघा जी जो हैं विजय से पहले लेकिन राधा के बाद कार्यालय पहुंची। विजय जो है, मेघा जो है विजय से पहले लेकिन राधा के बाद कार्यालय पहुंची। इसका मतलब विजय से पहले कौन पहुंचा है? लेकिन राधा के बाद। राधा, इसका मतलब कौन पहुंची? राधा पहुंची है। इसके बाद, इससे पहले इसका मतलब कौन पहुंची है? राधा पहुंची है। इसका मतलब राधा सबसे पहले, राधा, राधा, मेघा और विजय। ठीक है, सबसे पहले विनय, उसका विनय, विजय और टोनी। सबसे पहले राधा, मेघा और विजय। जल्दी बताओ। सही है। आगे बोला है, विनय मेघा के ठीक बाद ऑफिस पहुंची। विनय जो है मेघा के ठीक, विनय जो है वो मेघा के ठीक, विनय जो है, विनय बाबू वो मेघा के ठीक बाद ऑफिस पे। विनय जो है मेघा के ठीक, मेघा के ठीक बाद। इसका मतलब मेघा पहले पहुंच गया विनय से। मेघा उसके बाद विनय, विनय जो है मेघा के ठीक बाद ऑफिस पहुंची। सबसे आखिर में ऑफिस कौन पहुंची? सिंपल है, सबसे आखिर में ऑफिस कौन पहुंची है? टोनी ही पहुंचा है। सबसे आखिरी में कौन? ये क्वेश्चन पूछने वाला है नहीं। सबसे आखिरी में टोनी, क्योंकि विजय, मेघा। सबसे पहले कौन आ जाएगा पता है आपको? सबसे पहले आ जाएगा राधा। सबसे पहले आ जाएगा आपका राधा, राहा, सॉरी राहा। सबसे पहले आ जाएगा राहा। ठीक है, सबसे बाद पूछा, सबसे पहले बाद कौन? टोनी पहुंचा है। सबसे बाद टोनी। एक हॉर्स स्टेबल, क्वेश्चन डिफरेंट फ्रॉम द अदर। हॉर्स स्टेबल, लायन डेन, अच्छा लायन रहता है, कैटल डेन, डॉग कैनल। जल्दी बताओ कौन सा अलग है? जल्दी। हॉर्स स्टेबल में रहता है, लायन डेन में। ठीक है, डेन, ठीक है, रहने का जगह। हॉर्स स्टेबल में रहता है, लायन डेन में रहता है, डॉग कैनल, कैटल डेन। गलत है, सी इज अ रॉन्ग आंसर। सी इज अ रॉन्ग आंसर। बताओ, जल्दी बताओ रे, जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 27। इतना टाइम क्यों लग आते हैं? दिए गए सब क्रम में, जिस क्रम में सब, भाई साहब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। डी ए, डी ए, डी ए, वो तो सबसे लास्ट में, 4 सबसे लास्ट में जाएगा, 4th सबसे लास्ट में जाएगा। अब जो डी ए, डी ए, आर से पहले एन, एम के, सबसे पहले फर्स्ट आएगा। सबसे पहले फर्स्ट, बी और सी को गोली मार दो। सबसे पहले पहला आएगा, पहला आएगा। उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद आएगा दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा। सबसे आएगा पहला सेकंड। ए इज अ राइट आंसर। 1 2 5 3 4, 1 2 5 3 4। पहला आएगा, दूसरा आएगा, फिर उसका फिफ्थ आएगा, थर्ड, फोर्थ। सही है। देखते ही गोली मार दो। क्वेश्चन नंबर 18, जल्दी। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए समीर ने कहा, वह मेरे ससुर के बड़े बेटे का बेटा है। एक लड़के की इशारा करते हुए समीर ने कहा, वह मेरे ससुर के बड़े बेटे है। उसके बाद साला, मेरे ससुर के बड़े बेटे का बेटा है। तो समीर उस लड़के से कैसे संबंधित है?
समीर उस लड़के से उसका कौन हो जाएगा? चचेरा भाई, भाई, चाचा, ऐसा ऐसे कैसे हो जाएगा? हाँ, एक लड़के को इशारा करते समीर ने कहा वो मेरे ससुर के बड़े बेटे हैं, वो मेरे ससुर के मेरे ससुर के बड़े बेटे का बेटा है। भाई साहब बताओ, ऐसी की तैसी कर दी ब्लड रिलेशन को। साला का लड़का, अंकल बोल सकते, समीर उस लड़के से कैसे अंकल बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं ऐसे? समीर उस लड़के से कैसे? ठीक है, उसका तो बुआ का लड़का है, ऐसे मानोगे तो आप। अगला क्वेश्चन, क्योंकि उसकी पिता की बहन है वो, उसकी पिता की बहन है वो। अगला क्वेश्चन जल्दी, 29, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। ये इधर चला जाएगा, देखो इमेज का सबसे बड़ा खेल है मेरी चीजों, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। गलत, गलत वाले को पहले बाहर कर दो, ये भी गलत है। ये इधर है तो इधर आ जाएगा, ऊपर नहीं, ये इधर आ जाएगा। ये एरो सही है, ये थर्ड इज अ राइट आंसर, थर्ड इज अ राइट आंसर। थर्ड, ये इधर है तो इधर आ जाए, थर्ड इज अ राइट आंसर। सही है, जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ रे, जल्दी, टाइम हो चुका है भाई साहब, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, सिंपल क्वेश्चन है। सी का अर्थ क्या मेरे चीतों? सी का अर्थ है डिवाइड। बी का अर्थ क्या है? सी का अर्थ है डिवाइड। बी का अर्थ क्या है? मल्टीप्लाई। ए का क्या अर्थ है प्यारे बच्चों? ए का अर्थ है प्लस, और डी का अर्थ क्या है? माइनस। इसको कर दो आप, कर दो आप 16 8, तो 16 दूना 32, 32 और 11, 32 और 11, 2 1 3, 3 43 में से 4 जाएगा 39। सही तो है, सही तो है, 39 इक्वल टू 39। सही है, ए सही है। 18 दूना 36, 16 दूना 32, 32 और 11 मुंह से बन जाएगा यार मेरे चीतों। सही है, सही है, कर जाएगा। इसका है आपका 49, चेक कर लेता हूँ, दो मुझे 49। बी का अर्थ क्या है? बी का अर्थ है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 7 76, 49। बी का अर्थ क्या है? मल्टीप्लाई। सी का अर्थ क्या है? डिवाइड। बन तो गया है। सी का अर्थ है, ए का क्या अर्थ है? ए का अर्थ है प्लस, और डी का अर्थ क्या है? डी का माइनस। ठीक है, तो कितना होगा? 1976, 39 गुने 4 प्लस 13 माइनस 47, 36 13 162 इक्वल। दोनों सही है, फर्स्ट दोनों सही है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है, आप चेक करके देख सकते हो, दोनों सही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में, मुझे दीजिए इजाजत। सभी को जय हिंद, जय भारत।